हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 इन्वायरमेंटल स्टडी का चैप्टर नंबर 14 आई ड्रीव अ मैप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ड्रीव जो है वो ड्रॉ का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ड्रॉ मीन्स होता है बनाना, तो ड्रीव मीन्स होगा बनाया। मैप, मैप मीन्स मानचित्र। आई ड्रीव अ मैप, मैंने एक मानचित्र बनाया। चलिए अब जो लेसन है उसको पढ़ते हैं। शीतल लिव्स इन कंकना विलेज। शीतल नाम की एक लड़की है जो कि कंकना नामक गांव में रहती है। शी कैन आइडेंटिफाई द डायरेक्शंस, जो कि दिशाओं को पहचान जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ द राइजिंग सन, किसके आधार पर दिशाओं को पहचानती है? तो सूर्य के उगने के आधार पर। राइजिंग मतलब सूर्योदय, ठीक है। सन राइजिंग मतलब सूर्योदय। She can identify the directions from her house, school और any other place. वो क्या कर सकती है? अपने घर से स्कूल और अन्य जगहों को किस दिशा पे हैं ये चीज़ों पता लगा सकती है। One day she marked on a piece of paper the different places which are there in her neighborhood. एक दिन वह क्या करती है? एक कागज के टुकड़े में डिफरेंट प्लेसेस को इस प्रकार से बनाती है, जैसे कि ये उसके स्कूल है, इसका घर है, ठीक है। स्कूल से घर किस दिशा पे है, किस डायरेक्शन पे है? तो वेस्ट। और स्कूल से ईस्ट साइड पे क्या है? सनराइज होता है, तो वहाँ पे क्या है? पार्क है। स्कूल से साउथ की साइड पे है हॉस्पिटल और नॉर्थ साइड पे है हिल। इस प्रकार से वो डायरेक्शन को दिखाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है शीतल्स ब्रदर स्टडीज इन क्लास 8। शीतल का जो भाई है वो क्लास 8 पे पढ़ता है। लुकिंग एट द मैप मेड बाय शीतल ही सेड। शीतल के द्वारा बनाए गए मैप को देख करके वह बोलता है, देखते हैं क्या बोलता है। उसका भाई क्या कहता है? योर मैप इज राइट, तुम्हारा मानचित्र सही है। बट व्हेन द मैप इज मेड ऑन द पेपर, लेकिन जब मानचित्र पेपर पे बनाया जाता है, द नॉर्थ इज ऑलवेज केप्ट एट द अपर साइड, तो जो नॉर्थ होता है वो हमेशा ऊपर साइड होता है, जबकि जो शीतल ने मैप ड्रॉ किया है उसमें नॉर्थ को नीचे रखा है, ठीक है। इट मीन्स द प्लेसेस विच आर टू द नॉर्थ फ्रॉम एनी पॉइंट विल बी शोन एट अपर साइड ऑन द पेपर। तो जो चीज़ें नॉर्थ साइड पे हैं वे चीज़ें पेपर में अपर साइड यानी कि ऊपर की ओर उसको शो करना है। द प्लेसेस टू द साउथ विल बी मेड एट द लोअर साइड। उसी प्रकार जो चीज़ें साउथ पे हैं उनको हम लोग पेपर पे नीचे की साइड, लोअर साइड पे उसको शो करेंगे। जैसे कि ये लोअर साइड हुआ पेपर का, तो यहाँ पे जो चीज़ें साउथ में होंगी उनको दिखाएंगे, लेकिन शीतल ने क्या किया? नॉर्थ को नीचे रखा है। सिमिलरली द प्लेसेस टूवर्ड्स द ईस्ट विल शोन ऑन द राइट साइड। उसी प्रकार जो चीज़ें सिमिलरली प्लेस टूवर्ड्स ईस्ट, जो चीज़ें पूर्व में हैं उनको क्या करेंगे? राइट साइड यानी कि इस साइड बनाएंगे। एंड द प्लेसेस टू द वेस्ट विल बी मेड ऑन द लेफ्ट साइड, और जो चीज़ें वेस्ट पे हैं, ठीक है, वेस्ट साइड पे हैं, उनको क्या करेंगे? इस साइड लेफ्ट में बनाएंगे। शीतल के भाई ने उसको क्या समझाया कि हम जब भी पेपर पे कोई मैप ड्रॉ करते हैं तो हमेशा ऊपर साइड यानी कि अपर साइड पे क्या होता है? नॉर्थ होता है, लोअर साइड पे होता है साउथ। इस साइड बनाएंगे ईस्ट में जो है डायग्राम उसको बनाएंगे, और लेफ्ट साइड बनाएंगे जो वेस्ट पे जो भी चीज़ें आती हैं उनको लिखेंगे, बनाएंगे, ठीक है। जबकि शीतल ने इसका जस्ट अपोजिट डायग्राम बनाया है। यहाँ पे जो मैप है वो बना हुआ है किसके अकॉर्डिंग? शीतल के भाई ने जो डायरेक्शन बताया उसके अकॉर्डिंग। शीतल के भाई ने क्या कहा कि हमेशा जो नॉर्थ में जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको नॉर्थ को ऊपर की ओर बनाया जाता है। तो शीतल ने अपना स्कूल और स्कूल के साउथ पे यहाँ नीचे में रखा था हिल को, ठीक है। जबकि हमेशा क्या करना है हमको? नॉर्थ साइड पे जो चीज़ें होती हैं उनको ऊपर ड्रॉ करना है।
साउथ पे जो होती हैं उनको नीचे यहाँ पे राइट साइड रखना है, ईस्ट दिशा में जो चीज़ें आती हैं उनको, और वेस्ट डायरेक्शन में जो चीज़ें आती हैं उनको करेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से शीतल के भाई ने बताया था। आगे देखते हैं। शीतल्स ब्रदर ड्रीव अ मैप, ये शीतल के ब्रदर द्वारा बनाया गया मैप है। द मैप ऑफ द प्लेसेस अराउंड योर स्कूल विल बी लाइक दिस, क्या आपकी स्कूल के इस प्रकार से है आसपास की चीज़ें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शीतल एंड हिज ब्रदर्स मैप, शीतल के मैप में और उसके ब्रदर के मैप में क्या डिफरेंस है। लुक एट देम केयरफुली, उन्हें ध्यान से देखिए। तो शीतल ने अपने ब्रदर का जो डायग्राम है, जो मैप है, उससे जस्ट अपोजिट मैप बनाया था। शीतल ने क्या किया था, साउथ को नीचे की ओर बनाया था, यहाँ पे नॉर्थ को नीचे की ओर और साउथ को ऊपर की ओर बनाया था, और इस साइड रखा था वेस्ट और इस साइड रखा था ईस्ट। और शीतल के भाई ने उसको सही तरीका बताया कि हमेशा पेपर पे नॉर्थ को ऊपर, साउथ को नीचे, ईस्ट को राइट साइड पे और वेस्ट को लेफ्ट साइड पे रखना है, ऐसा बताया। और उसने इस प्रकार से ड्रॉ किया। आगे देखते हैं। मेक अ मैप ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रदर्स थ्योरी इन विच छत्तीसगढ़ लाइज इन द मिडिल, आपको जो शीतल के ब्रदर ने मैप बनाने का जो तरीका बताया है उसी के अकॉर्डिंग एक मैप तैयार करना है, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ को बीच में रखना है। जैसे यहाँ पे बीच में स्कूल है, उसी प्रकार आपको छत्तीसगढ़ को बीच में रखना है। दिल्ली टू द नॉर्थ, और नॉर्थ यानी कि ऊपर की साइड क्या रखना है, दिल्ली को रखना है। केरला टू द साउथ, साउथ यानी कि नीचे में क्या रखना है, केरला। कोलकाता टू द ईस्ट, ईस्ट साइड पे होगा कोलकाता, और मुंबई होगा वेस्ट साइड पे। तो आपको एक इस प्रकार का मैप बनाना है। लेट्स प्ले अ डायरेक्शन गेम, चलिए दिशाओं का एक गेम खेलते हैं। क्लास 4 स्टूडेंट विक्रम ऑलवेज प्ले सम और द अदर गेम, क्लास 4 के स्टूडेंट विक्रम जो है वह इस प्रकार के खेल खेलते रहता है। ही यूज्ड टू मेक स्क्वायर्स इन हिज नोटबुक एंड कट देम, वो क्या करता है, स्क्वायर्स बनाता है अपने नोटबुक पे और उनको कट करता है। वन डे ही मेड ऑन 81 स्क्वायर गेम, एक दिन क्या करता है वह 81 स्क्वायर का एक गेम बनाता है। ही केप्ट अ पेबल इन द मिडिल, और एक पत्थर को, छोटा सा कंकड़ लेता है, उसको बीच में रख देता है। ही स्टार्टेड प्लेइंग विथ इट, और उसके साथ वह खेलना शुरू करता है। इफ़ यू वॉन्ट टू प्ले दिस गेम देन मेक 9 हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ऑन इक्वल डिस्टेंस ऑन योर नोटबुक, then draw 9 vertical lines on it. Thus you will get an 81 lines square figure. चलिए इसको यहाँ पे डायग्राम में ही समझाती हूँ आपको। अगर आप भी विक्रम की तरह इस गेम को खेलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 9 हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बनाने होंगे इक्वल साइज के, और 9 वर्टिकल लाइन बनाने होंगे। तो टोटल हो जाएगा 81 लाइन्स इस प्रकार से, टोटल हो जाएगा 81 यहाँ पे स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे गेम स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस। वॉकिंग टू द नॉर्थ मीन्स वॉकिंग अपवर्ड, वॉकिंग टू द नॉर्थ मीन्स अपवर्ड। वॉक मीन्स होता है चलना, तो यहाँ पे वॉकिंग नॉर्थ मीन्स वॉकिंग अपवर्ड, नॉर्थ मीन्स इस प्रकार से ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर चलना है, ठीक है। साउथ मीन्स डाउनवर्ड, साउथ मीन्स डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर आएंगे। ईस्ट मीन्स टूवर्ड्स द राइट, ईस्ट का मतलब क्या होगा, राइट साइड पे चलना है। एंड वेस्ट मीन्स टूवर्ड्स द लेफ्ट, और वेस्ट मीन्स होगा टूवर्ड्स लेफ्ट, इस प्रकार से लेफ्ट साइड चलेंगे। नाउ मूव द पेबल अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो, तो यहाँ पे जिस प्रकार का इंस्ट्रक्शंस दिया गया है उसी के आधार पे ये जो पेबल है इसको हमको मूव कराना है, ठीक है। फर्स्ट है कीप अ पेबल राइट इन द मिडिल ऑफ इट, इसके मिडिल में यानी कि बीच में एक पेबल हमको रखना है। मूव द पेबल 3 प्लेसेस टू द वेस्ट, अब क्या करना है 3 प्लेसेस वेस्ट, वेस्ट मीन्स क्या होगा यहाँ पे लेफ्ट साइड जाना है 3 प्लेसेस, 1 2 3,
तो हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है। उसके बाद है नाउ मूव द पेबल 4 प्लेसेस टू द नॉर्थ। अब 4 प्लेसेस जाना है नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स अपर साइड। 1 2 3 4 यहाँ पहुँच गया है। छोटा सा मार्क कर देते हैं, इसको आप लोग पेंसिल से करेंगे। आगे है फोर्थ नंबर, नाउ मूव द पेबल 6 प्लेसेस टू द ईस्ट। ईस्ट मीन्स राइट साइड। 6 प्लेसेस 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गए। उसके बाद है नाउ मूव द पेबल 7 प्लेसेस टू द साउथ। साउथ मीन्स नीचे। 7 प्लेसेस 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे पहुँच गया है। उसके बाद है नाउ मूव द पेबल 3 प्लेसेस टू द वेस्ट। 3 प्लेसेस वेस्ट यानी कि लेफ्ट साइड 1 2 3 यहाँ पहुँच गया है। नाउ मूव द पेबल 2 प्लेसेस टू द नॉर्थ। 2 प्लेसेस नॉर्थ 1 2 यहाँ आ गए। टेल वेयर द पेबल हैज रीच्ड। अब बताना है कि पेबल कहाँ पहुँच गया। इन द सेम वे टेल योर फ्रेंड्स टू प्ले दिस गेम विद डिफरेंट मूव्स यूजिंग डिफरेंट डायरेक्शंस। आपको अपने दोस्तों के साथ इसी तरीके से गेम को खेलना है। उसमें इस प्रकार का अलग अलग डायरेक्शन देते जाना है। 1 मोर वे, यहाँ पे एक और तरीका है, इसको भी आप लोग देखेंगे। चलिए आप क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसको आप लोग खुद से करके देखेंगे, जो गेम है उसको पढ़ करके समझेंगे। इसमें कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछेंगे। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं, जिसमें ओरल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वेयर डू वी शो नॉर्थ ऑन पेपर। हम पेपर में नॉर्थ को कहाँ शो करेंगे। आंसर होगा वी शो नॉर्थ ऑलवेज केप्ट एट द अपर साइड ऑन द पेपर। कहाँ पे शो करेंगे, तो पेपर के अपर साइड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इन विच डायरेक्शन इज योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस। आपका जो स्कूल है वो आपके घर के किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है। तो ये आप लोग खुद ही जान पाएंगे कि आपका जो स्कूल है वो आपके घर के किस डायरेक्शन पे है। तो इसको आप लोग खुद से लिखेंगे। रिटर्न क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ 3 प्लेसेस ऑन द वे टू स्कूल फ्रॉम योर हाउस एंड ड्रॉ अ मैप। यहाँ पे क्या करना है, आपको ये लिखना है कि आप जब आप अपने स्कूल को जाते हैं, कहाँ से, अपने घर से, तो रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें पड़ती हैं। तो ऐसे 3 चीज़ों के आपको यहाँ पे नेम लिखने हैं और उसका मैप ड्रॉ करना है। किसके अकॉर्डिंग, शीतल के ब्रदर ने जिस प्रकार का मैप बनाया उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाते जाना है कि आपके घर से स्कूल के रास्ते पे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आगे है रिटर्न क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सेकेंड नेम द डायरेक्शंस। डायरेक्शंस यानी कि दिशाओं के नेम लिखने हैं। आंसर होगा द डायरेक्शंस नेम्स आर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड इन विच डायरेक्शन डज द सन सेट। सनसेट किस डायरेक्शन में होता है। आंसर होगा वेस्ट डायरेक्शन डज द सनसेट। सनराइज होता है ईस्ट में और सनसेट होता है वेस्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।